और राइट गाइस, तो आई होप कि तुम सब सही होगे। मार्केट फ़िलहाल थोड़ा सा अनसर्टेन है, बट मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसे चार स्टॉक्स हैं और प्लस मैं कुछ और अपना ओपिनियन तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलो बिना देरी करते हुए मैं वीडियो में डिस्कस करता हूँ। पहले ही बता दूँ भाई कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक हिसाब में। तुमको जो भी लगता है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ एल टी फूड्स के बारे में, ठीक है। सो एल टी फूड्स का मैं यहाँ पे चार्ट भी ओपन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अपना चार्ट भी चालू हो गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो देखो, ये एल टी फूड्स में ना ऐसा लग रहा है जैसे कि ना डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। तो हो सकता है कि देखो, ये यहाँ से ऐसे किया, ये हाई बनाया और फिर वापस ये गिर गया। तो हो सकता है फिर से यहाँ कहीं लेवल तक जाए और फिर से वापस फॉल करके नीचे आए। तो अभी भी उतना देरी नहीं हुआ है, तुम चाहो तो यहाँ पे बाय कर सकते हो और फिर उसके बाद टारगेट अचीव करके निकल सकते हो। से इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो स्टॉप लॉस ऑब्वियसली भाई ये तुम्हारे इसका यहीं पे होगा और टारगेट भी थोड़ा सा इससे कम रखेंगे यहाँ पे ऐसा। तो 7.61% का तुमको रिटर्न इस पे मिल सकता है, ठीक है। मतलब 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहा हूँ मैं। वेल, कंपनी के ऊपर में एक और फंडामेंटल न्यूज़ आई थी कि अभी राइस का एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता था उसको हटा दिया गया है। तो इसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। वेल, डाउन ट्रेंड है। फ़िलहाल मैं किसी भी स्टॉक के ऊपर में ऐसे बाय नहीं करूँगा जैसा मैं पहले करता था, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा है। हो सकता है भाई ये यहाँ से ऐसा गिरे और ये डाउन ट्रेंड भी ख़त्म ही हो जाए, ये यहाँ से गिर जाए। क्योंकि अभी भाई इंटरेस्ट रेट कट हुआ था, लेकिन था भाई अब फिर से लगातार इंटरेस्ट रेट कम होते जाएगा और फिर भाई एकदम मतलब सारे स्टॉक्स स्काई रॉकेट होके ऊपर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और ये जो तुमको अभी दिख रहा है ना कि मार्केट में ये सब प्लस 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 प्लस, ये इसलिए है क्योंकि डी आई एस खरीद रहे हैं। उन्होंने अभी थोड़ा बचा के रखा है। जिस दिन डी आई एस खरीदना बंद कर देंगे ना, एफ आई एस ऐसा बेचेंगे कि हम संभाल ही नहीं पाएंगे। तो भाई मैं तो कैश पे ही बैठा रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। बैंक का ही वही इंटरेस्ट जो मिल रहा वही ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। सो ये चीज़ है कि इसमें एक चांसेस हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाए और फिर वापस नीचे आने लगे। तो बस ऐसा ही, इतना ही है। 1:1 का इसका टारगेट लेके चल रहा हूँ। 403 तक इसकी प्राइस जा सकती है और हो सकता है ये यहाँ से वापस गिर के वापस नीचे भी आ जाए, ठीक है। तो अब मैं दूसरे स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है सी डी एस एल। इस पे भाई इससे पहले ही मैंने एक ट्रेड ले चुका हुआ है और उसमें अपना प्रॉफिट बना लिया था। अब देखो, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाला ट्रेंड लाइन हमेशा ये ऐसा ऊपर जाता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है और फिर से यहाँ पे एक वो हुआ है। ये वाला जो तुम देख रहे होगे, ये वाला, ये मैंने ये सोच के बनाया था कि ये यहाँ से ऐसा ऐसा करके अब ये ऐसा डाउन ट्रेंड फॉलो करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। जो तो अभी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर चले जाए और अपने को यही, ये रहा इसका पहला वो रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जहाँ तक अपन इसका टारगेट ले सकते हैं। ये रहा वो 1556 तक, और हो सकता है ये उससे भी ऊपर जाए 1597 तक। और भाई इसका भी वही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर तुम ले के चलना चाहते हो सो तुम ले सकते हो
एक मिनट है, ये यहाँ पे से ये इसका लो यहाँ तक, और इसका एक टारगेट ये यहाँ पे 6.56% का रिटर्न और 2.70% का स्टॉप लॉस। तो 1:2 का अप्रॉक्स तुमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिल रहा है। ऑल्दो भाई मैं अभी ऐसी कंपनीज को अवॉइड कर रहा हूँ जिनका थोड़ा फंडामेंटल वीक है, जो स्टॉक्स फंडामेंटली थोड़े से ठीक हैं, जो मेरे को पसंद आते हैं, जिसको मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाय करके रखना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं उन्हीं स्टॉक को अभी पिक करना चाहता हूँ। क्योंकि भाई मार्केट ना बहुत ख़राब चल रहा है, तो मैं भाई पैनिक में आके सेलिंग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मेरे को पता होगा ना भाई कि ये वाला स्टॉक अच्छा है अभी। फ़िलहाल भाई सबके स्टॉप लॉस अभी तगड़े से हिट हो रहे हैं, और जब तक ये देखो ऐसा वॉल्यूम नहीं आता है तब तक भाई बेचना ही बेचना चल रहा है। आज कल थोड़ा सा वॉल्यूम आया है, लेकिन अभी नहीं। एक चीज़ और मैं देखता हूँ है कि ना, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न इसका यूज़ करके, तो इसमें तुमको पता चलता है कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है ना। देखो डोजी बनता है तो फिर हमेशा ऐसे ही चांस होते हैं कि वहाँ से ट्रेंड चेंज हो, बट आज तुम देखो डोजी के बाद जो है फिर से रेड कैंडल बनी है। तो इसको यार डे एंड तक ना अभी देखना है अपने को कि क्या ये रेड ही कैंडल रहती है या ये ग्रीन हो जाती है। तो ये देखना यार डे एंड होते तक, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी तीसरी कंपनी के बारे में, जो कि है IRB। ये भी वैसा ही स्टॉक है जिसको मैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करके बाय करके रखना चाहता हूँ। ये जब इसकी प्राइस 63 रुपीज़ चल रही थी तब से मेरा इस पर नज़र था, लेकिन भाई ये देखो ये ऐसा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ये देखो ऊपर गया और फिर अभी इस पर डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेड लेना चाहूँ तो यहाँ से बाय करके फिर से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इसे वापस फॉल करेगा, तो ये यहाँ से ऐसा ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे तक, क्योंकि हमेशा ही ट्रेंड लाइन टच हो ज़रूरी नहीं है, इसीलिए उससे थोड़ा पहले अपना टारगेट लेके निकल जाओ भाई। एक कारण और है कि ये यहाँ पे ना इसका एक और सपोर्ट था ये, तो यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे ट्रेड प्लान करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे लिया मैंने, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, और ये टारगेट भी लगभग यहीं पे होगा, ठीक है। 56 रुपीज़ इसका टारगेट है और इसका स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ है, बहुत कम है। और इसमें देखो अगर तुम प्रॉफिट देखोगे तो 10.35% का तुमको प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो ये भी चेक कर सकते हो। ऑल्दो भाई अभी सिचुएशन ऐसी है कि इसके भी क्वार्टरली रिज़ल्ट हो सकता है अच्छे ना आए, क्योंकि ये भी जो है वो लोन वोन लेके ही अपना बिज़नेस चलाती है, और लोन अगर महंगे मिलेंगे तो इनको ऑब्वियसली इनका मार्जिन कम होगा, मार्जिन कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो प्राइस गिरेगा, ठीक है। तुम आज भी देख रहे हो 0.89% डाउन ही चल रहा है। ये सब वही कंपनीज़ हैं जो फंडामेंटली थोड़ी ठीक है, जिनको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहता हूँ, क्योंकि कोई नहीं जानता भाई कब तक गिरेगा, इसीलिए बस थोड़ा थोड़ा कैश डालते रहना बस। जहाँ पे ये देखो एक ये मेज़र यहाँ पे सपोर्ट लगता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बाय करूँगा और देखूँगा कि क्या ये ऊपर जाता है, हो सकता है ये ऊपर ना जाके नीचे जाए, उसके बाद देखना उसका दूसरा कहाँ पे होता है, ठीक है। अभी एक लास्ट कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है NTPC। तो इस कंपनी का ये है कि ये देखो हमेशा ये वाला जो है ना इसी ट्रेंड लाइन पे चलते आ रही है, तो अभी भी ये है वापस इसी ट्रेंड, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था लेकिन फिर से वापस इस ट्रेंड लाइन में वापस आ गई है। तो यहाँ से इसका ये दोनों तो काफ़ी छोटे टारगेट्स हैं,
₹445 का इसका टारगेट है। आज भी देखो 0.72% का ऊपर है, पर बात वही है, वॉल्यूम तो इस पर भी नहीं है उतना खास। ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बोलता हूँ और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहता हूँ। मैंने इसकी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय की थी और उसके बाद से अब इसका प्राइस नीचे जा चुका है, क्योंकि मेरे को ये था कि ये यहाँ से ऊपर जा सकती है और हो सकता है यहाँ पे है। तो मैंने सोचा ही था कि जब ये नीचे जाएगी तब यहाँ पे मैं और बाय करूँगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा और बाय करने वाला हूँ। बाकी उसके बाद भाई देखते हैं क्या होता है। देख सकते हो आज भाई मार्केट में मेरे स्टॉक्स का क्या चल रहा है, सब क्या हो रहा है। ठीक है, अभी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ कि जितने भी NBFCs कंपनी हैं, जितने भी बैंकिंग कंपनी हैं, उनसे थोड़ा सा मैं दूर रहना चाहता हूँ। इसका कारण ये है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा और फिर उसके बाद मतलब इन कंपनीज को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, तो वो चीज़ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान इसराइल का वॉर हो रहा है, वो उस पर भारी पड़ रहा है, वो उसका ये करेगा, वो उसका वो करेगा। इसके चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कट क्यों होंगे, इंटरेस्ट रेट को तो और बढ़ा दिया जाएगा। तो इस चक्कर में मुझे नहीं लगता कि शायद 1-2 क्वार्टर तक कुछ अच्छा होने वाला है, अनटिल अनलेस कि कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए। और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो फिर सबके रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ जाएंगे, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंज्यूमर पे जाएगा, या अगर कंज्यूमर पे नहीं डालेंगे तो इनका मार्जिन कम होगा। तो बस अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोलामंडलम फाइनेंस, जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक, ये सब जितने भी बैंकिंग कंपनीज है ना, सबको सिर्फ और सिर्फ वॉच करना है और देखते हैं ना कि ये क्या कर रही हैं, ये कौन सा सपोर्ट लेवल पे है, क्या ये सपोर्ट को ब्रेक करके ये नीचे जाती है, कि क्या ये बाउंस बैक करती है। क्योंकि देखो ये बजाज फाइनेंस यहाँ पे था 7,800 समथिंग पे, और वहाँ से ये जो फॉल कर करके यहाँ पे 6,600 टच किया था। उसके बाद ये फिर से ऊपर गया, लेकिन उतना खास अप मूवमेंट नहीं है ना। तो बस अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है कि क्या हो सकता है। बाकी भाई अपना पूरा कैपिटल डिप्लॉय मत करना अभी, क्योंकि हो सकता है चांसेस ऐसे हैं कि जब तुम पूरा खरीद लो तो मार्केट गिर जाए, या तुम नहीं खरीदो और मार्केट ऊपर चल जाए। तो बस 50% ही अपना कैश डाल के रखना, 50% अपने पास रखे रहना, जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो तुम बाय कर लेना। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके अलावा मैं कुछ कुछ और कंपनीज हैं जिन पर स्टडी कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ वो स्टडी शेयर करूँगा। ठीक है, कोई भी बाइंग इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ा गला बैठा हुआ है। ठीक है, तो बाय बाय।